ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी कथा तथा उसका महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत होकर के एकाग्रचित होकर के इस कथा का श्रवण करूं। इस कथा के केवल सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, द्वापर युग के प्रथम चरण में महिष्मति नामक नगरी थी। वहां पर महिजित नाम की राजा राज्य करते थे। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहा करता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता। उसे अपना राज्य दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के न होने से इस लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता। उसने पुत्र रत्न पाने के लिए अत्यंत प्रयत्न किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते देख करके राजा बड़ा चिंतित होने लगा और मन में सोचने लगा कि मेरे बाद कौन राज्य को संभालेगा। काफी समय व्यतीत होने पर एक दिन राज्यसभा में राजा ने सभासदों को कहा, हे सभासदों, मैं अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया, अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी, ना ही मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का अपमान किया है। किसी की धनराशि भी नहीं मारी, किसी से द्वेष भावना नहीं रखी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है। धर्म अनुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई है। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है, आप इस पर विचार करें। राजा महिजीत की वाणी सुनकर के उसके मंत्रीगण व उच्च अधिकारी वन की ओर चलती हैं। वहां भी आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ऋषिराज लोमस के आश्रम में जा पहुंचे। वो अत्यंत वयोवृद्ध एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया और मुनि के सामने बैठ गए। वे सब अब विनय पूर्वक ऋषिराज से बोले, हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ, हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले कि अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बताइए। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति अनुसार समाधान अवश्य करूंगा। यह सत्य है, हमें परजीवों का परोपकार करना चाहिए। परोपकार के बराबर कोई भी पुण्य नहीं होता है। प्रजाजन बोले कि हे महर्षि, हमारा बड़ा भाग्य जो आपके दर्शन हुए। हम महिष्मति नगरी की प्रजा हैं और राजा महिजीत के दुख से दुखी हैं। हे ऋषिवर, राजा पुत्र के समान सभी का पालन करता है। राजा कभी किसी के साथ द्वेष नहीं रखता, समान व्यवहार सबके साथ करता है। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए भी पता नहीं किस कर्म के कारण राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। राजा इस दुख से बड़ा दुखी रहता है। और हे ऋषिवर, जब राजा दुखी हो तो प्रजा सुखी कैसे रह सकती है। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे राजा के दुख का निवारण कीजिए। यह सुनकर के ऋषिवर ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य विचारने लगे। ऋषि ने कहा कि हे प्रजाजनों, पिछले जन्म में तुम्हारा राजा बड़ा ही निर्धन था, निर्लज्ज और कुकर्मी था, अनेक प्रकार के पाप किया करता था। एक बार देव युग से ज्येष्ठ मास की एकादशी थी और यह भूखा प्यासा एक जंगल में होकर के जा रहा था। इसकी नज़र एक तालाब पर पड़ी। वहां पर यह पानी पीने लगा। वहां पर तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ पानी पी रही थी। इसने उसे भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस पाप के कारण इसको संतान का दुख भोगना पड़ रहा है और जो इसने एकादशी का व्रत किया उसके प्रभाव से इसे राजा की योनि प्राप्त हुई है। यह सुनकर के सभी कहने लगे, ऋषिवर, कृपया करके अब इस पाप का निवारण बता दीजिए।
लोमस ऋषि कहने लगे, हे प्रजाजनों, यदि सभी प्रजा अपने राजा की भलाई के लिए सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत का फल अपने राजा को दे, तो तुम्हारे राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। सारी सभा सदों ने यह बात सुनी। पूरी प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने राजा को दिया। राजा को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह व्रत बहुत बड़ा है। पूरे नियम के साथ में सभी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे संतान और धन की प्राप्ति होती है, हर सुख मिलता है।